सो हाय गाइस, आदर्श है। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अंडररेटेड कॉलेज के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। और ये कॉलेज अंडररेटेड इसलिए है यार क्योंकि ये कॉलेज जनरली हमारा नॉर्थ इंडिया में बिलोंग करता है। ये कॉलेज अंडररेटेड इसलिए है क्योंकि ये झारखंड में है मे बी। और ये कॉलेज शायद अंडररेटेड इसलिए भी है क्योंकि इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 4 या 5 साल पहले उतनी अच्छी नहीं थी। बट राइट नाउ आई एम सेइंग कि आफ्टर 2 और 3 ईयर्स यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि ये कॉलेज काफी अच्छा है। और ये कॉलेज अपनी रैंकिंग को धीरे धीरे जिस हिसाब से सुधार रहा है, ये दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि आप इस कॉलेज को टॉप 10, टॉप 12 या टॉप 13 एनआईटीज में गिनती जरूर से जरूर करोगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनआईटी जमशेदपुर की। और ये कॉलेज जैसा कि नाम मैंने बताया कि जमशेदपुर में है ना। और वहाँ की जो इन्वायरमेंट है मतलब उसके बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा ऐसे शब्दों में नहीं बता सकता। जो बच्चे वहाँ पे रह चुके हैं वो बच्चे आप लोगों को ज्यादा बता सकते हैं कि आसपास की जो कैंपस एरिया है, क्या इन्वायरमेंट है, लोकेलिटी है, वो कितनी अच्छी है। हालांकि हम लोग प्रोज कॉन्स और बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे इन फ्यूचर। अगर आप लोगों को और भी कॉलेज रिव्यूज चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो। हालांकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, लेकिन हर एक चीज के ऊपर जनरली सारे वीडियोस बहुत जल्दी कर पाना मुश्किल है। वक्त आने पे मैं धीरे धीरे करके सारे कॉलेज के ऊपर रिव्यू कर दूंगा, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू थैंक अनअकैडमी फॉर स्पॉन्सरिंग दिस। अनअकैडमी यार आप लोगों के लिए लेके आया है एक टेस्ट, और वो टेस्ट यार आप लोगों के लिए 7 जून से स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चे यार अभी जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग आराम से जाके उस टेस्ट को दे सकते हैं। 30 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट की परीक्षा होगी, है ना। जाके दीजिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोगों की आपकी लेवल भी पता चलेगी। और साथ ही साथ अगर आपको इसमें अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो आप लोगों को प्राइजेस भी मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइडेड की जा सकती है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, आप लोग जाके एनरोल करें और प्लीज यूज माय कोड आदर्श पढ़नवाल। तो इस कॉलेज की ईएसटीडी है हमारी 1960। तो कॉलेज काफी पुरानी है। जब कॉलेज में पुरानी बोलता हूं तो सबसे पहला चीज आप लोगों के दिमाग में यह आना चाहिए कि एलुमनी नेटवर्क कॉलेज का बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। दूसरी चीज मैं ये बोलता हूँ, एनआईटी जमशेदपुर जिस जगह पे है, और रांची या जमशेदपुर या झारखंड ही कह लो, इंडस्ट्रीज वगैरह काफी ज्यादा है यार, है ना। तो कभी भी आप लोगों को जॉब के लिए ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दिक्कत होगी इनकी। तो एनआईआरएफ रैंकिंग, करंट रैंकिंग जो है वो है इसकी 79। और इससे पहले यार इसकी रैंकिंग 100, कभी 150 भी हुआ करती थी। ये इसलिए हुआ करता था क्योंकि कॉलेज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी वो पहले उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। और कुछ और भी हाइंडसाइट्स थी जो कि मैं आप लोगों को प्रोज और कौन से बताऊंगा, उसके वजह से कॉलेज की रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं थी। बट अगर आप सिग्निफिकेंटली देखेंगे पिछले 2 या 3 या 4 सालों के अंदर कॉलेज इंप्रूव किया है, और बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, और इन फ्यूचर और भी ज्यादा इंप्रूव किया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एडमिशंस की। तो एडमिशन जनरली यार आप लोगों की जो बीटेक में एडमिशन होती है वो आप लोगों की होती है जेईई मेंस के थ्रू, ठीक है। और आप लोगों को और भी कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना है तो गेट के थ्रू होता है। गेट के थ्रू आप लोगों का एमटेक में एडमिशन होता है। एमसीए में एडमिशन लेना है तो एनआईएमसीईटी की एग्जामिनेशन होती है, वो देनी पड़ती है। एमएससी के लिए आईआईटी जैम में, एमबीए के लिए कैट की परीक्षा, और पीएचडी के लिए यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट और गेट की परीक्षा आप लोगों को देनी पड़ती है। फिर आप लोगों का वहां पे एडमिशन वगैरह वो हो जाता है। तो बीटेक में यार आप लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफर किया जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसीई और मेटलर्जी प्रोडक्शन तो और सिविल इंजीनियरिंग। तो ये सब ब्रांचेस यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। बहुत ही कम ऐसा एनआईटी है यार जहाँ की ना कोर ब्रांचेस अच्छी होती है। तो इस कॉलेज की खास करके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, आई थिंक मोस्ट ऑफ द एनआईटीज से इसकी जो कोर ब्रांचेस है वो ठीक ठाक। हाँ, अब सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो आप इंडिया में किसी भी कॉलेज का अभी कंडीशन देख लो, उतनी अच्छी कंडीशंस नहीं है। हाँ, आईआईटीज को अगर छोड़ दे, आईआईटीज में भी प्लेसमेंट सबको मिल तो जाती है, लेकिन वो ड्रीम पैकेज जो होता है वो ड्रीम पैकेज जनरली ज्यादा बच्चों को कभी मिलता नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो काफी बड़ी कंपनीज यहाँ विजिट करती है। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो बहुत ही ज्यादा कम है यार बाकी सारे अगर आप कॉलेजेस को देखोगे। अगर आप, क्योंकि बच्चे इसको जनरली बीआईटी मिश्रा से कंपेयर करते हैं, तो बीआईटी मिश्रा में आपका 4 साल का फीस वो अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 लाख के बीच में आता है। और इस कॉलेज की फीस जो है वो जनरली आप लोगों की 8 लाख से लेकर 8.5 लाख के बीच में आता है। हालांकि मैं इसके बारे में और भी एक कंपैरिजन लास्ट के वीडियो के एंड तक में जाके मैं कर दूंगा कि आप लोगों को बीआईटी मिश्रा चूज करना चाहिए, एनआईटी सिलचर चूज करना चाहिए, एनआईटी पटना चूज करना चाहिए, एनआईटी जालंधर चूज करना चाहिए, या एनआईटी जमशेदपुर चूज करना चाहिए। तो सुनना उन सारी बातों को भी, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर काफी कम है, और उसके बाद आप लोगों को स्कॉलरशिप भी मिलती है। मतलब क्या है कि फीस स्ट्रक्चर 1 साल में आप लोगों को 2 लाख का फीस लगता है, 4 साल में अप्रोक्सीमेटली 8 लाख का फीस हो गया आप लोगों का। तो फी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है ना। इस बात को आप लोगों को दिमाग में लेके चलना। अब इसके साथ आप लोगों को स्कॉलरशिप भी मिलता है। अगर आप लोग एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप लोगों को 0 फीस लगती है। ट्यूशन फीस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ट्यूशन फीस आप लोगों का 100% वेव ऑफ हो जाता है। और अगर आप लोगों की फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, इन दैट केस ऑल्सो आप लोगों की जो फीस है, ट्यूशन फीस आई एम सेइंग, तो ट्यूशन फीस आप लोगों का 100% माफ हो जाता है। कब? जब आप लोग की फैमिली इनकम 1 लाख से कम है। और जब आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में, तो ट्यूशन फी में आप लोगों का 2/3 जो वो माफ हो जाता है। तो स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिलती है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को सेंटर या फिर स्टेट की और कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो वो अलग बात। ये सारे कॉलेजेस की स्कॉलरशिप है। बात कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो कट ऑफ बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 तरीकों से दिखाया। एक है हमारा जनरल न्यूट्रल जो कि लड़कों के लिए है, और एक है फीमेल ओनली लड़कियों के लिए, ठीक है।
और यहाँ पे अदर स्टेट और होम स्टेट दिया गया है। होम स्टेट का मतलब ये कि जिस स्टेट से आपने क्लास 12 की परीक्षा दी है या फिर 12वीं की परीक्षा आपने दी है। सपोज अगर आपने 12वीं की परीक्षा बिहार से दी है तो आपके लिए होम स्टेट बिहार हो जाएगा। अगर आपने दिल्ली से दिया है आपके लिए होम स्टेट दिल्ली हो जाएगा। अगर आपने झारखंड से दिया है तो आपका होम स्टेट झारखंड होगा। ठीक है, तो होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए यहाँ पे कट ऑफ दी गई। और एक बात, OR का मतलब है ओपनिंग रैंक और CR का मतलब है क्लोजिंग रैंक। एक और बात कि जितनी भी रैंक मैंने यहाँ पे बताया है, ध्यान रखना कि वो सारे ही रैंक आप लोगों के लिए ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी वाइज है। सपोज अगर आप एक OBC स्टूडेंट हो तो आपका CRL रैंक हो सकता है कि 70,000 हो, लेकिन आपका कैटेगरी रैंक जो होगा वो 7,000 8,000 होगा। तो मैंने वो 7,000 और 8,000 को यहाँ पे इंडिकेट किया है, ना कि 70,000 को। ठीक है, क्योंकि 6th राउंड तक जो आप लोगों की कट ऑफ होती है, जो काउंसलिंग में भी जो कट ऑफ दिखाई जाती है, वो आप लोगों का कैटेगरी वाइज कट ऑफ होता है। तो यहाँ पे जितने भी कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। ठीक, कंप्यूटर साइंस के लिए एज यूजुअल जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई है, और ये 6th 7th राउंड तक की जो पिछले बार जो काउंसलिंग हुई थी वहां तक की है। यहाँ पे मैंने स्पेशल राउंड का इसलिए नहीं दिया क्योंकि स्पेशल राउंड जो है वो बहुत ज्यादा अनइवन होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, कभी सीटें बाकी ही नहीं रहती है, तो उसका कट ऑफ यहाँ पे बता के कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, इन टोटल यार 750 सीट्स थी पिछली बार 2020 में। इस साल में भी इंक्रीज हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो हम लोग की जब एडमिशन काउंसलिंग के लिए जब जो सा डेटा लेके आएगी तब आप लोगों को पता चलेगा। अब यहाँ पे फीमेल न्यूट्रल के लिए कट ऑफ्स दी गई है। अगर आप चाहें तो एक बार पॉज करके देख सकते हैं, आपको खुद भी देख के पता चल रहा होगा यार कि कंप्यूटर साइंस हो जाए या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो जाए, इवन इलेक्ट्रिकल भी हो जाए, तो इन सारे की जो कट ऑफ है यार वो कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि जमशेदपुर में स्पेशली जो है यहाँ पे इसका जो कंप्यूटर साइंस है वो बहुत ही बेहतरीन है ना। और इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल भी ले लो तो बाकी सारे NITs के मुताबिक, अगर आप इसके नज़दीक वाले NIT दुर्गापुर को देख लो, NIT पटना को देख लो, और आसपास के अगर आप NITs को देखोगे तो उनमें और इसमें जो कट ऑफ की जो प्लेसमेंट की जो डिफरेंस है वो इसकी कोर ब्रांचेस में ही आती है। तो इसकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वगैरह की प्लेसमेंट ठीक ठाक होती है। इवन यहाँ की जो मेटलर्जी की भी प्लेसमेंट है वो डिसेंट है, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत बेहतर है, बट डिसेंट प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। 6-7 लाख की पैकेज मिल जाएगी और हाईएस्ट पैकेज इज अराउंड 14 to 15। मेरे हिसाब से यार ये कॉलेज अंडररेटेड है, क्योंकि इस कॉलेज की अगर आप प्लेसमेंट देखोगे तो जितने भी सारे बड़ी कंपनीज है, मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज दे कम है ना। चाहे आप Amazon ले लो, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट ले लो, लार्सन एंड टर्बो ले लो, इसके बाद भी मैंने और कुछ नाम लिख के रखा है, सैमसंग ले लो, एडोबी ले लो, गोल्डमैन सैक्स ले लो, हीरो ले लो, उसके बाद और भी बहुत सारी यार, टाटा स्टील ले लो, टाटा पावर ले लो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो कि यहाँ पे विजिट करती है और प्लेसमेंट आप लोगों को मिलता है। और सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज मुझे ये लगी कि इस कॉलेज की मीडियन सैलरी जो है वो है आपकी 6.5 लाख। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि 800 बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो 800 बच्चों में से 400 बच्चों को 400 स्टूडेंट्स गेट 6.5 लाख और हायर पैकेज। बात समझ आए? अगर 800 बच्चे इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो 400 बच्चों को 6.5 लाख मतलब 6.5 लाख से ज्यादा की पैकेज लग रही है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि अगर आप फीस देखोगे और उसके साथ साथ आप लोग की प्लेसमेंट देखोगे तो काफी अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग एक बात कर लेते हैं और कि कितने परसेंटेज ऑफ बच्चों को प्लेसमेंट मिलती है। तो अप्रोक्सीमेटली 88 to 90% बच्चों की जो है पे प्लेसमेंट वो हो जाती है। और इन केस ऑफ कंप्यूटर साइंस ECE प्लेसमेंट थोड़ी सी और ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने प्लेसमेंट बताई तुम लोगों को ओवरऑल मैंने पैकेज बताया। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर इस साल की बात करूं 2021 की, क्योंकि प्लेसमेंट अभी तक चल ही रही है, तो अभी तक Amazon ने 10 बच्चों को जॉब दी है, वो है 30 लाख की जॉब। ठीक है, अगर मैं पिछले साल 2020 की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट ने 43 लाख का जॉब दिया था, Amazon ने 29 लाख का जॉब दिया था, और एवरेज पैकेज वाज 8.75। ध्यान रहे, एवरेज पैकेज और मीडियन सैलरी ये दोनों ही चीजें अलग अलग होती है, दोनों चीज को एक साथ नहीं समझना। बात समझ आए? अगर नहीं समझ में आता है तो मेरी एक वीडियो है डिफरेंस बिटवीन एवरेज सैलरी एंड मीडियन सैलरी, उसे जाके जरूर देखना। ठीक है, तो हॉस्टल है इस कॉलेज में मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोज कह सकते हैं इस कॉलेज का, क्योंकि हॉस्टल यार इस कॉलेज में इन टोटल 13 हॉस्टल्स है, 9 हॉस्टल फॉर बॉयज एंड 4 हॉस्टल फॉर गर्ल्स। बॉयज की जो हॉस्टल्स है वो जनरली ऐसा बताया गया है कि लड़कों के लिए हॉस्टल जो है यहाँ पे अच्छा है लड़कियों के हिसाब से। वैसे हर जगह ये उल्टा होता है, बट इस कॉलेज में लड़कों का हॉस्टल ज़्यादा अच्छा है लड़कियों के हिसाब से। ठीक है, सो 9 हॉस्टल किसके बारे में मैंने बताया, बॉयज़ के बारे में, और 4 हॉस्टल्स गर्ल्स के बारे में। ठीक है, हॉस्टल काफ़ी बड़ा है, आप लोगों को सिंगल रूम जनरली मिल जाता है फर्स्ट ईयर से ही, है ना। गर्ल्स के लिए शायद में भी आप लोगों को डबल रूम मिलेगा, मतलब एक रूम में 2 लोगों को रहना पड़ेगा, बट वो कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशूज़ नहीं आने वाला। हॉस्टल में जनरली जो प्रोज और कॉन्स होती है वो मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बता दूंगा। स्पोर्ट्स की बात करूं तो झारखंड में यार आप किसी कॉलेज में रहो और स्पोर्ट्स में आप लोगों को दिक्कत हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि झारखंड में स्पोर्ट्स को खास करके बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो इस कॉलेज में यार आप लोगों को 2 क्रिकेट ग्राउंड, 1 फुटबॉल ग्राउंड, 1 हॉकी ग्राउंड, 4 बास्केटबॉल कोर्ट, 5 to 6 बैडमिंटन कोर्ट और 1 वॉलीबॉल कोर्ट, 3 टेनिस कोर्ट, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है, तो कभी भी स्पोर्ट्स में दिक्कत नहीं आने वाली है ना। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इवेंट्स की। तो इवेंट्स यार यहाँ पे जनरली जो 3 बड़े इवेंट्स होते हैं, पहला होता है हमारा ओजस, दूसरा होता है हमारा कलफेस्ट और तीसरा होता है हमारा ऊर्जा। ओजस जो होता है हमारा वो टेक्निकल फेस्ट होता है और जनरली फरवरी में होता है। ठीक है, और कलफेस्ट जो होता है हमारा वो मार्च में होता है, कल्चरल फेस्ट होता है।
और ऊर्जा जो होता है हमारा वो स्पोर्ट्स फेस्ट होता है। तो तीनों में ही आप लोगों को मजा आने वाला है, ठीक है। और कई सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया बीआईटी मिश्रा का कल्चरल फेस्ट अच्छा होता है या फिर एनआईटी जमशेदपुर का, तो वहाँ के बच्चों में भी ये बहुत ज्यादा भिड़ंत होती है कि भाई नहीं मेरा बीआईटी मिश्रा का अच्छा होता है, जमशेदपुर का अच्छा होता है। पर ट्रस्ट मी, तुम लोगों जो है वो दोनों ही जगहों का एंजॉय करने वाले। जब बीआईटी मिश्रा में होगा तुम्हारे फ्रेंड बीआईटी मिश्रा में होंगे, तुम जाओगे और बीआईटी मिश्रा का एंजॉय करोगे। और जब जमशेदपुर में होगा तुम्हारा फ्रेंड कोई बीआईटी मिश्रा में होगा तो तुम उसे बुलाओगे और वो एनआईटी जमशेदपुर का इवेंट को एंजॉय करने वाला है। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, तो बीआईटी मिश्रा की जो फीस है वो ज्यादा है ना, उनके पास फंड जो है वो जनरली थोड़ा सा ज्यादा होगा एनआईटी जमशेदपुर के हिसाब से। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी पहले से ही बहुत ज्यादा अच्छी है, तो उनको उतना ज्यादा इन्वेस्ट उन सारी चीजों के ऊपर नहीं करना पड़ता। तो बाकी सारी चीज जो होती है उनके ऊपर वो पैसा ज्यादा खर्च करते हैं ना। तो चाहे आप कल्चरल फेस्ट ले लो, चाहे आप टेक फेस्ट ले लो, कुछ भी ले लो, वो थोड़े से बड़े पैमाने पे करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये कॉलेज का कल्चरल फेस्ट ये सब खराब होता है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप बात करोगे तो वहां पे जनरली थोड़ा सा अच्छा होता है। हालांकि मैं अभी और भी चीजें बताने वाला हूँ बीआईटी मिश्रा के बारे में, थोड़ा सा सब्र रखना है ना। चलो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रोज और कॉन्स की। सबसे बड़ी प्रोज जो इस कॉलेज की मुझे लगी वो ये कि कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट, जनरली बीआईटी मिश्रा में भी देख लो कोर ब्रांचेस की प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इस कॉलेज की कोर ब्रांच की प्लेसमेंट काफी अच्छी होती है। रिगार्डिंग की फीस आप कितना पे कर रहे हैं उसके हिसाब से जो आपकी प्लेसमेंट हो रही है बहुत अच्छी, माइंड ब्लोइंग प्लेसमेंट होती है। टाटा पावर हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा कंस्ट्रक्शंस हो गया, टाटा केमिकल्स हो गया, लार्सन एंड टर्बो हो गया, बहुत सारी कंपनीज आएगी, विजिट करेंगी और आप लोगों को प्लेसमेंट लगेगी। इंटेल ये भी कंपनी आती है, दिक्कत नहीं होने वाला। तो कोर ब्रांचेस की प्लेसमेंट अच्छी है। एक बात जो मुझे नेगेटिव ये लगी कि देखो नॉर्थ इंडिया में जो कॉलेजेस होते हैं ज्यादातर, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है डाइवर्सिफिकेशन की, कि बच्चे नॉर्थ इंडिया से तो आते हैं, ईस्ट इंडिया से भी आते हैं, लेकिन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बच्चे जनरली नॉर्थ पार्ट में नहीं आते। तो डाइवर्सिफिकेशन में यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। जमशेदपुर में आप देखोगे ज्यादातर बच्चे कहाँ के मिलेंगे, बिहार के मिलेंगे, यूपी के मिलेंगे, झारखंड के मिलेंगे, थोड़े बहुत वेस्ट बंगाल के मिलेंगे तुमको, और आसपास के एरिया के थोड़े बहुत बच्चे मिलेंगे। ये नहीं कि ज्यादातर बच्चे तुम राजस्थान के देखे या मुंबई के बच्चों को देखोगे, या तो तुम साउदर्न साइड से तमिलनाडु केरला के बच्चे, तो ज्यादातर बच्चे वहां के नहीं विजिट करते हैं। तो ये एक थोड़ी सी निगेटिव पॉइंट मुझे लगी, लेकिन आने वाले दिनों में ये चीज भी इंप्रूव होगी, ये मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। कॉलेज की सबसे निगेटिव बात जो थी आज से 2 या 3 साल पहले, वो थी इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर यार बहुत ही ज्यादा पुअर थी 2-4 साल पहले, और यही एक रीजन है। रिसर्च वर्क उतना अच्छा नहीं होता था कॉलेज में, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी वजह से कॉलेज की रैंकिंग काफी ज्यादा नीचे थी। अब रिसर्च वर्क में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है ये पिछले 1-2 साल में, तो यार कोविड वगैरह की सिचुएशन है तो वो हम लोग ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली डेवलप हुआ है। अभी नई बिल्डिंग्स खुली है, नई हॉस्टल्स बने हैं आप लोगों के लिए, और वो बिल्डिंग में डैम श्योर ये बता सकता हूं आप लोगों को कि पूरी इंडिया में जितनी सारी एनआईटीज है, उन सारी टॉप एनआईटीज की बिल्डिंग से उस बिल्डिंग को तुम कंपेयर कर सकते हो या फिर उससे ऊंचा रख सकते हो, जो नई बिल्डिंग बनी है इस कॉलेज की। और ट्रस्ट मी, तुम लोगों को भी ऐसा मन करने लगा है कि ठीक है यार मैं उस बिल्डिंग में जाके बैठूं और क्लास कर, मौका मिले मुझे करने का, ठीक। सो वो नई बिल्डिंग पिछले साल बनी है 2020 में। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज की अभी भी बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्लास है? नहीं, नई बिल्डिंग्स बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, फंड आ रही है, चीजें ऑन द वे है, बट स्टिल देयर इज ए लॉट ऑफ रूम ऑफ इंप्रूवमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी अच्छी नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलप करने की जरूरत है। 340 एकड़ का जमीन है यार, है ना, जो कि बीआईटी मिश्रा से बहुत कम है। मतलब बीआईटी मिश्रा के पास तो 800-900 एकड़ की जमीन है, बहुत बड़ी है यार। वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, बट स्टिल जमशेदपुर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इंप्रूवमेंट होगी, है ना। बहुत सारी चीजें बहुत पुरानी, बहुत सारी बिल्डिंग बहुत पुरानी, बहुत सारे लैब्स बहुत पुराने दिखेंगे, है ना। और कभी कभी ऐसा लगे यार कि कहाँ आ गए हम, लेकिन ठीक है। इस कॉलेज का जो कॉलेज लाइफ है बहुत चिल्ड है, मतलब आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाएगा आपके एकेडमिक्स के लिए। आप लोगों को एकेडमिक्स के अलावा बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा अलग अलग चीजों को ट्राई करने का, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बहुत सारे बच्चे इस कॉलेज में तुम देखोगे यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ बीपीएससी के लिए तैयारी करें, कुछ जेपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे गेट के लिए करेंगे, कैट के लिए करेंगे, जीआरई के लिए करेंगे, अलग अलग चीजों के लिए तैयारी करेंगे। क्योंकि कॉलेज में बहुत ज्यादा प्रेशराइज आप लोगों को नहीं किया जाता है कॉलेज की चीजों के लिए, कि नहीं भाई अटेंडेंस 75 कंपलसरी है कंपलसरी, बट बच्चे समझ रहे हो ना, डायरेक्टली नहीं बता सकता, मजे कर लेते हैं, है ना। तो है कि भैया एक्सपोजर के हिसाब से मुझे कौन से कॉलेज को चूज करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यार, जैसे कि मैं कुछ कॉलेज के साथ कंपेयर कर लेता हूँ। जैसे कि अगर आप लोगों को एनआईटी दिल्ली, डीटीयू, एनएसआईटी या फिर और भी उधर के कॉलेजेस मिल रहे, तो आप लोगों को वो सारे कॉलेज चूज करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। क्योंकि ऐसे जगह पे है जहाँ पे हर जगह पे आप विजिट कर सकते हो, बहुत सारे जगह से बच्चे भी वहाँ पे आते हैं, है ना। तो डाइवर्सिफिकेशन भी ज्यादा है, तो आप लोगों को एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा इस कॉलेज के हिसाब से। अब बात आती है कि एनआईटी पटना और जमशेदपुर, तो मैं एनआईटी जमशेदपुर चूज करूंगा। दूसरी बात आती है बीआईटी मिश्रा और जमशेदपुर, तो अगर मुझे सीएस, आईटी या ईसीई मिलेगा तो मैं बीआईटी मिश्रा चूज करूंगा।
इसके अलावा मैं एनआईटी जमशेदपुर चूज करूंगा। एनआईटी जमशेदपुर उन बच्चों को भी चूज करना चाहिए जिनकी फैमिली इनकम उतनी अच्छी नहीं है। तो डेफिनेटली यार जो बीआईटी मिश्रा है उसकी फीस बहुत ज्यादा है, तो हर बच्चों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं बीआईटी मिश्रा की फीस दे सकता हूं। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल इशू है, डेफिनेटली यू शुड चूज एनआईटी जमशेदपुर, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, बीआईटी मिश्रा की मीडियन सैलरी है 8 लाख, मतलब अगर 800 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 400 बच्चों को 8 लाख से ज्यादा की पैकेज लगती है। और एनआईटी जमशेदपुर की मीडियन सैलरी है 6.5 लाख, और एनआईटी पटना की भी वो मीडियन सैलरी 6.2 लाख से 6.5 लाख के बीच में। तो इन दोनों के हिसाब से अगर देखोगे तो बीआईटी मिश्रा की जो मीडियन सैलरी है वो ज्यादा है, तो प्लेसमेंट स्लाइटली बेटर होती है किसमें, बीआईटी मिश्रा में। आई एम नॉट सेइंग अबाउट कोर ब्रांचेस, आई एम सेइंग अबाउट नॉन कोर ब्रांचेस। बात समझ आई? कोर ब्रांचेस के लिए जमशेदपुर। और बात आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसकी अच्छी है, बीआईटी मिश्रा, एनआईटी जमशेदपुर। नई बिल्डिंग अभी वैसे जमशेदपुर में खुली है, बट स्टिल बीआईटी मिश्रा की इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छी है। कैंपस एरिया काफी बड़ा है और उसकी रिव्यू देख लो यार जाके, ठीक है, मैं उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बताया हूं। अब एक और बात दिमाग में ये आता है कि भैया मैं एनआईटी जालंधर चूज करूं या एनआईटी जमशेदपुर। सो मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं चूज करता एनआईटी जमशेदपुर। आप एनआईटी जालंधर को चूज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, बट मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एनआईटी जमशेदपुर को चूज करता। तो एनआईटी जमशेदपुर और एनआईटी पटना, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी जालंधर और एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी जमशेदपुर और एनआईटी बीआईटी मिश्रा। मैं होता तो शायद बीआईटी मिश्रा चूज करता, आप एनआईटी जमशेदपुर भी चूज कर सकते हो, ठीक है। एनआईटी दिल्ली और एनआईटी जमशेदपुर, मैं एनआईटी दिल्ली को चूज करूंगा, आप शायद एनआईटी जमशेदपुर भी चूज करते हैं। तो हॉस्टल फैसिलिटीज वैसे काफी अच्छी है, लेकिन कुछ बच्चों ने ऐसा कहा है कि हॉस्टल में वाईफाई में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्टल्स हैं, बड़ी बड़ी वाईफाई मतलब बड़ा बड़ा कॉरिडोर होगा, 7 स्टोरेज बिल्डिंग, 6 स्टोरेज बिल्डिंग है, ठीक है। तो वाईफाई में कभी कभी किसी रूम में दिक्कत आता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आसपास के रूम में आप काम नहीं चला सकते, आसपास के रूम से भी आप काम चला सकते हो, लेकिन कभी कभी आप लोगों को वाईफाई की प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ वाईफाई की नहीं, नेटवर्क की भी प्रॉब्लम आएगी ड्यू टू इट्स लोकेशन। और इसकी लोकेशन ही एक ऐसी वजह है यार कि एयरपोर्ट से ये बहुत ज्यादा दूर है, 125-130 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से। और यही एक वजह है कि मल्टीनेशनल कंपनीज, बाहर के कंपनीज, कुछ ऐसी कंपनीज है जो कि नहीं आती है कॉलेज में, बट इन फ्यूचर देखते हैं डेवलपमेंट होगा तो वो सारी चीजें भी पॉसिबल हो पाएंगी इस कॉलेज के लिए, ठीक। फ्यूचर अगर किसी वीडियोस को तुम लोग चाहते हो तो तुम कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो। कुछ बच्चों को फ्रस्ट्रेशन लगता होगा कि भैया मैं बार बार कहता हूँ एचबीटीयू कानपुर का बनाओ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बनाओ, ब्ला का बनाओ, ए का बनाओ, बी का बनाओ, सी का बनाओ, डी का बनाओ। देखो यार, कुछ कॉलेज का रिव्यू मैं नहीं बनाता हूँ, इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉलेज डिजर्विंग ही नहीं है रिव्यू करने लायक। और कुछ कॉलेज की रिव्यू मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि उन्होंने पहले मुझे लीगल नोटिस भेज चुका है। प्राइवेट कॉलेजेस लीगल नोटिस समझते हो, मैंने सच्चाई बोली, उन्हें कड़वा लगा, मेरे ऊपर लीगल नोटिस दे दिया। और कुछ कॉलेजेस के ऊपर मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि वक्त आने पे मैं धीरे धीरे करके बना दूंगा। तो होल्ड ऑन, हैव पेशेंस, सब्सक्राइब दिस चैनल, मेनी मोर वीडियोस टू कम इन फ्यूचर। जस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चलो बाय बाय।